Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर में आज देखिए और सुनिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिव्यांग पिता की बेटी का उठाया पढ़ाई का जिम्मा और क्यों संविधान का नाम आते ही बार बार आग बबूला हो जाता है विपक्ष। दिल्ली से एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने मिलनसार और संवेदनशील स्वभाव के लिए देश भर में जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया। दिव्यांग मनीष राज जो चल नहीं सकते और आर्थिक रूप से भी संघर्ष कर रहे हैं, बीते महीने मनीष अपनी 8 साल की बेटी के स्कूल में दाखिले के लिए मदद की आस लेकर राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंचे थे। जब राहुल गांधी को मनीष की स्थिति का पता चला तो उन्होंने देर नहीं की और मनीष को व्यक्तिगत मिलने के लिए बुलाया और कहा, आपकी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, मैं पूरा सहयोग करूंगा। मनीष ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी और कहा कि आज भी इंसानियत जिंदा है और इसका जीता जागता उदाहरण है राहुल गांधी। मैं ये राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी के एडमिशन के लिए पूरा ज़मीन आसमान एक कर दिया और मैं दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। जैसा लोग उनके बारे में नेगेटिव बातें कहते हैं, मैं सभी लोगों से बल्कि कहना चाहूँगा कि आप राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर जानेंगे तो बिल्कुल से आपकी सोच बदल जाएगी कि जैसा उनके बारे में बताया जाता है वो बिल्कुल उनसे विभिन्न है। मतलब बहुत ही हम्बल इंसान और बहुत ही इंसानियत से भरे हुए। अगर यूँ कहा जाए कि आज के ज़माने में इंसानियत की मिसाल किसको कही जाए तो वो राहुल गांधी को कहा जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी दिली ख्वाहिश है और मेरी बेटी की भी दिली ख्वाहिश है कि एक बार हम उनसे मिल पाएँ। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ राहुल गांधी जी एक बार मिलने के लिए समय दीजिएगा। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देश की राजनीति में एक बार फिर से संविधान को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भाजपा आरएसएस भारतीय संविधान के एक शब्द को भी छूने की कोशिश करेंगे तो हम पूरी ताकत से उसका मुकाबला करेंगे। दत्तात्रेय ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು man of Manusmriti. He doesn't want the poor class people should come up, and what he is practicing since thousands of years, same he wants to continue. That's why he doesn't like socialism, secularism, and liberty, equality, fraternity. All these things he don't want. So therefore, I don't want to say anything about him. It is the line, his party line, RSS line, and RSS is always against the poor people, the downtrodden and scheduled caste and other communities. If they are so much interested, they could have removed the untouchability. They claim they are the champions of the Hindu religion, no? If they are so, they should remove the untouchability, work all RSS volunteers for removing untouchability and keeping unity in the country. Instead of that, simply talking, making noise and creating confusion in the country, that is very bad and we are against it. If they are going to touch any word in the constitution, we will fight tooth and nail. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह जताया है। पटना में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन बड़ा मुद्दा है, पता नहीं इनकी मंशा क्या है। गहलोत ने आगे कहा, हम बार बार कहते हैं कि ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का फैसला कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और चुनाव आयोग इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा। 4 बजे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें बातचीत करेंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है। पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ ना,
ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है। हम जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और स्पष्ट है कुछ नहीं बता रहे इलेक्शन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे आपस के अंदर, शाम को 4 बजे फिर मिल रहे हैं आप लोगों से, डिटेल में बात उस वक्त में करें। पर ये एक नया जो है ये पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे। इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है। मुझे जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है। हमें लोग मिलते हैं दिल्ली में भी, जो बिहार के लोग आपके काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही कन्फ्यूजन की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इस कन्फ्यूजन को दूर करे, ये मैं कहना चाहूंगा। बिहार की राजनीति में अब निजी जीवन की चर्चा भी सामने आने लगी है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव बाइक से अचानक अनुष्का यादव के घर पहुंच गए। वो वहां करीब 7 घंटे तक रुके और बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। मीडिया को देखते ही वे मुस्कुरा उठे और कहा, यहाँ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए मिलने आया हूँ। हमारा पारिवारिक रिलेशन है भाई, इसलिए हम आए हैं यहाँ। कोई हमको रोकेगा थोड़े, आने जाने सबसे मिलते जुलते रहते हैं, तो पारिवारिक रिलेशन है तो हम आए हैं यहाँ अपना। घर ले जाना, घर कब ले जाएंगे सर? जो बना सब बना। आगे 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 आगे। बाइक रिकॉर्ड हुआ है। राजनीति के मंच पर जब हल्के फुल्के लम्हे आते हैं तो यादगार बन जाते हैं। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर मजाकिया अंदाज में बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के लिए कहा कि चिराग जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे तो 2 बच्चे हो गए, अब तो शादी कर लीजिए। हमारे बड़े भाई हैं और छोटे भाई होने के तौर पे हम उनको बार बार सलाह देते हैं, सबसे पहले शादी कीजिए। मेरे 2 बच्चे हो गए, अब तो शादी कर लीजिए चिराग जी। तेलंगाना के खम्बम जिले से एक ऐसी खबर जो शिक्षा के प्रति समर्पण और उम्मीद की मिसाल पेश करती है। वायरा मंडल के एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में इस साल सिर्फ एक छात्रा है और उसके लिए है एक शिक्षक। 4वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये नन्ही बच्ची अकेली छात्रा है, लेकिन उसकी पढ़ाई न रुके इसके लिए एक शिक्षक पूरी लगन से हर दिन स्कूल पहुंचते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि छात्रा की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली में मॉनसून आ चुका है, बादल बरस रहे हैं, मौसम भीगा भीगा है, लेकिन इसी बीच एक खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार अब प्रदूषण खत्म करने के लिए राजधानी में नकली बारिश कराने जा रही है, वो भी 4 से 11 जुलाई के बीच में। इस पर श्रीनेत ने सरकार को घेरा है और कहा कि जब आसमान खुद बारिश कर रहा है तो सरकार को बारिश करवाने की कहां जरूरत पड़ रही है। तेलंगाना की राजनीति से एक बड़ी उथल पुथल हो गई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में मैंने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन अब पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मोनोपोलिंग जब तक बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। बीजेपी के कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग कर पार्टी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं और मैं पार्टी का सर्वनाश नहीं देख सकता।
आपके ही हाथों से हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2014 में, और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं, हम पार्टी के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, और हम दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। यानी बीजेपी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए हम पार्टी के बाहर आए। आगे का हमने किशन रेड्डी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप स्पीकर को भी एक पत्र लिख दो कि राजा सिंह बीजेपी का विधायक नहीं है, उसको सस्पेंड करो। अगर किशन रेड्डी जी वो भी अगर काम कर देते तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। बाकी का हम एक हिंदू नेता है, धर्म प्रचार करना हमारा काम है, वही करते रहेंगे। सर, आप इतने साल से पार्टी में रहे, 3 बार आपने बीजेपी में जीते, और आपकी और पार्टी वर्कर्स को क्या बोलना चाह रहे हैं सर? मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि हर इंसान कुछ सालों तक जुल्म सह सकता है, लेकिन कंटिन्यू जुल्म सहे उतनी शक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन आप लोग पार्टी में रहिए, पार्टी की सेवा करते रहिए, आज नहीं तो कल आपके अच्छे दिन आएंगे। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक भावुक पल देखने को मिला। डिप्टी सीएम पवन कल्याण सुनवाई के दौरान जनता के सामने घुटनों पर बैठकर उनकी समस्या सुन रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये सब देखकर तो एक बार सब चौंक गए, लेकिन इसके बाद पवन कल्याण के लिए लोगों के दिलों में सम्मान और प्यार बढ़ गया। कभी कभी राजनीति में हंसी ठिठोली वाले बयान भी सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसा ही एक बयान वायरल हो रहा है राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का। जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा, सीएम साहब दावा करते हैं कि जब वो सरपंच थे तो मनरेगा में इतना काम करा दिया कि दूसरे गांवों के सरपंच भी आकर पूछते थे, भाई ये किया कैसे। टीकाराम जूली यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री साहब बुरा मत मानना, लेकिन जब आप सरपंच थे तब तो मनरेगा थी ही नहीं। एक सरपंचों का सम्मेलन हो रहा, उसमें कह रहा कि मैंने नरेगा में इतने काम करा दिए कि दूसरे सरपंच मेरे से पूछने आते थे कि इतने काम कैसे कराते हो। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बुरा तो मत मानना, पर आप सरपंच थे जब तो नरेगा थी ही नहीं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एएसपी नरसिंह भोला साफ कहते सुने जा रहे हैं, किसी को पकड़ना नहीं है, पैर तोड़ना है, यहां तक कोई आया तो उसका पैर तोड़ना है, जो एक पैर तोड़ेगा वो मेरे पास आकर मुझसे इनाम लेगा। ये वीडियो उस समय का है जब कांग्रेस कार्यकर्ता जगन्नाथपुरी में भगदड़ में 3 लोगों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और एएसपी भोला पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनका बयान वायरल होते ही कांग्रेस कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। विवाद बढ़ने के बाद एएसपी नरसिंह भोला ने इस पर सफाई दी और कहा, वीडियो को सही संदर्भ में देखा जाए, मेरे कहने का मतलब था कि प्रदर्शनकारी अगर पहले 2 बैरिकेड तोड़ते हैं तो वो पहले ही कानून तोड़ चुके होते हैं और गैर कानूनी सभा का हिस्सा बन जाते हैं। वहां से उन्हें जोर से रोका जाना जरूरी था। पकड़ना नहीं है, तोड़ना है, उसका पैर तोड़ना, ठीक है, पकड़ना नहीं है, यहाँ से पकड़ना नहीं है, पकड़ना वहीं तक पकड़ने के लिए हम वहां खड़े हैं। यहाँ तक कोई आया तो उसका पैर तोड़ना है, ठीक है, जो एक पैर तोड़ेगा मेरे पास आके मेरे से रिवार्ड ले। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के किरतपुर कस्बे से एक शर्मनाक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। हुआ यूं कि किरतपुर नगरपालिका का एक सफाई कर्मी ड्यूटी के दौरान कूड़ा भरने वाली ऑटो रिक्शा के नीचे दब गया। गंभीर रूप से घायल सफाई कर्मी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां इलाज नहीं मिला। अस्पताल के स्टाफ ने पहले एक्सरे करने से इनकार कर दिया, कहा मशीन खराब है। जब साथी सफाई कर्मी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और विरोध जताया तो स्टाफ ने घायल को जमीन पर फर्श पर लिटाकर एक्सरे कर डाला। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news.
It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.